जैसे ही प्रिक बीमार पिन के कमरे से बाहर निकली, उसने अनिन को सामने खड़ा देखा। प्रिक ने एक्साइटमेंट में प्रिंसेस की ओर देखा, लेकिन अनिन ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। प्रिक ने फुसफुसाते हुए कहा, आप ग्रैंड प्रिंस के बताए समय से जल्दी लौट आई। मुझे लगा आप शाम तक आएंगी। अनिन ने थकान भरी सांस लेते हुए कहा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आना चाहती थी, और इसी जल्दबाजी में रास्ते में एक बड़ा हादसा होने वाला था। लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने आंटी पद्मिका से सुना कि लेडी पिन बीमार हैं। आज वो मुझे लेने पाइन पैलेस भी आई थी। अनिन ने आगे बताया। प्रिक ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गई। शायद प्रिंसेस पद्मिका को आपसे ही उम्मीदें हैं, क्योंकि लेडी पिन 2 दिन से न खाना खा रही हैं और न दवा ले रही हैं। मैंने खाना और दवा उनके कमरे में रख दिए हैं, पर वो कहती हैं कि भूख लगेगी तब खा लेंगी। लेकिन कल भी उन्होंने यही कहा था। क्या वो कुनकुआ वाली घटना को लेकर परेशान है? अनिन ने पिन के बंद बेडरूम डोर को देखते हुए पूछा। नहीं, वो तो उस घटना से बहुत खुश है। बीमार तो वो आपकी वापसी का इंतजार करते करते हो गई हैं। प्रिक ने धीरे से कहा। वो बार बार मुझसे पूछती रहती थी कि आप कब आ रही हैं। लेडी पिन कई दिनों से बस आपके आने का इंतजार कर रही थी, और ये जानकर कि आप अकेले नहीं बल्कि कुन ऑन के साथ हैं। इस जलन और चिंता में वो शायद और भी ज्यादा बीमार हो गई। अनिन की आंखों में हल्की सी चमक आई। अनिन ने प्रिक से जल्दी से गर्म पानी और तौलिया लाने को कहा, और खुद धीरे से कमरे के अंदर चली गई। कून पिन का बेडरूम अभी भी वैसा ही वार्म और स्पेशियस था जैसा 7 साल पहले। बड़े से बिस्तर पर कमजोर लेडी पिन दरवाजे की ओर पीठ किए लेटी थी। अनिन बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और सॉफ्टली कहा, कून पिन, थोड़ा खा लो ताकि तुम दवाई ले सको। पिन इस सॉफ्ट स्वीट आवाज को कहीं भी पहचान सकती थी। ये आवाज उस इंसान की है जिसका इंतजार वो इतने दिनों से कर रही थी। फिर भी पिन दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए नाराजगी से लेटी रही। अनिन ने पिन की पीठ को प्यार से देखा। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, क्या मेरी तरफ देखोगी नहीं? अनिन ने धीरे से कहा। पिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनिन ने आगे कहा, लगता है तुम अकेले रहना चाहती हो, तो मैं जाती हूँ। ये सुनते ही पिन ने बिना सोचे तुरंत पलटकर देखा। उसकी नजर उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ी जिसे वो कब से देखना चाहती थी। अनिन के चेहरे पर एक टीजिंग मुस्कान देखकर पिन के होंठ नाखुशी से सिकुड़ गए। अगर आपको जाना है तो प्लीज जाएं। कौन रोक रहा है? पिन ने दिखावे से कहा। कैसे जा सकती हूँ? अनिन ने कहा, और पिन के माथे को छूते हुए पूछा, तुम्हारा सर तो बहुत गर्म है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पिन ने दुख भरी आंखों से कहा। जैसे तुमने मुझे इतने दिनों से अकेला छोड़ा था। कहानी का अंत चाहे अच्छा ही क्यों न लग रहा हो, लेकिन अनिन के दिल में एक गहरी कड़वाहट रह गई थी। अनिन ने लेडी पिन के छोटे हाथों को अपने हाथों की 5 उंगलियों में कसकर थाम लिया और कहा, क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम कर सकती हो? मेरे जैसा इंसान जो कभी हार नहीं मान सकती, वो भला और क्या कर सकती थी? मत भूलो कि मेरे पास भी दिल है और मुझे भी दर्द होता है। हर बार जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती, मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम्हें खोने का दर्द मुझे मार डालेगा। पिन के आंसू धीरे धीरे बहने लगे, जिसे देखकर अनिन ने प्यार से उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल उठाया। अनिन ने कहा कि उस दिन पिन को दूर करना जरूरी था, क्योंकि वो पिन से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। जब पिन ने पूछा कि अनिन किस बात पर डिसअपॉइंटेड है, तो अनिन ने बताया कि जब उसने पिन से पूछा था कि वो कुनकुआ से क्यों शादी कर रही है और उसे पैलेस में क्यों लेकर आ रही है। पिन के जवाब ने उसे हर्ट किया था, क्योंकि पिन की बातों से ऐसा लगा मानो जैसे अनिन उसकी एक सीक्रेट लवर हो। अनिन ने यह भी कहा कि पिन को यह सोचना चाहिए था कि वो कैसे हर दिन पिन को किसी और के साथ देख सकती थी। पिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से अनिन का हाथ पकड़ा और माफी मांगी, जिसके जवाब में अनिन ने कहा कि उसने उसे पहले ही माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी उसे काफी निग्लेक्टेड महसूस हुआ था।
और उससे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अनिल ने उदास मन से आगे कहा, तो अब से मैं अपनी हर गलती की भरपाई करूंगी। पिन ने अनिल का हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, जैसे मानो उससे मिन्नत कर रही हो। जब अनिल ने मुस्कुराते हुए पूछा कि कैसे, पिन ने जवाब दिया कि वो हर मामले में उसे स्पॉइल करेगी और वो आज से ऐसा कोई रास्ता नहीं चुनेगी जो उन्हें अलग करता हो। अनिल ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, कुनपिन, क्या तुम सच में ये कह रही हो? पिन ने उसका हाथ अपने होठों से छूते हुए सॉफ्टली कहा, हाँ, सच में। अनिल ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया कि पहले वे कुछ खा लें। अनिल ने मजाक में कहा कि पिन उसका हाथ छोड़ दे ताकि वो उसे खिला सके। फिर अनिल ने लेडी पिन को खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन पिन ने शर्त रखी कि वो एक बाइट तभी खाएगी जब अनिल उसके एक सवाल का जवाब देगी। अनिल ने सहमति जताई और पिन ने पहला सवाल पूछा कि हुआ हिन का ट्रिप कैसा था। पिन की आवाज में थोड़ी चिंता झलक रही थी। अनिल ने पिन का इशारा समझा और हंसते हुए पिन को विश्वास दिलाया कि सब ठीक था। फिर सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, जिसमें पिन ने पूछा कि जिस रात चाओ युआंगफा पाइन पैलेस में रुकी थी, वो किस कमरे में सोई थी। अनिल ने जवाब दिया कि वो गेस्ट रूम में सोई थी। जब पिन ने पूछा कि जब वो वहां पहुंची तो वो अनिल के बेडरूम से क्यों निकली, अनिल ने बताया कि वो बस बाय कहने आई थी। इस तरह से सवालों का दौर चलता रहा और जल्द ही राइस पॉरेज का बाउल लगभग खत्म हो गया। जब पिन ने कहा कि अगर वो पूरा खाना खा लेगी तो क्या अनिल उसके साथ रहेगी, अनिल ने हंसते हुए कहा कि वो पूरी रात यहीं रहेगी उसके साथ। पिन ने एक्साइटमेंट में एक छोटे बच्चे की तरह अनिल से पूछा कि क्या वो सच कह रही है या फिर उसे बस खुश करने के लिए झूठ बोल रही है, और क्या आंटी गुस्सा नहीं करेंगी। अनिल ने यकीन दिलाया कि उसने पहले ही आंटी से इस बारे में पूछ लिया है। ये सुनकर पिन ने हल्की मुस्कान दी और आखिरी बाइट खुशी से खा लिया। अनिल ने पिन को खाने के बाद की दवाइयां दी। कुछ मिनट बाद प्रिक ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। वो एक ग्लास बेसिन में गर्म पानी और एक छोटा सफेद टॉवल लेकर आई थी। अनिल ने उसे वो रीडिंग टेबल पर रखने और खाली बाउल को ले जाने के लिए कहा। प्रिक ने ये देखकर कि खाना खत्म हो चुका है और पिन ने दवाई भी ले ली है, खुद से बुदबुदाते हुए कहा कि अनिल सच में बहुत ब्रिलियंट है। अनिल ने प्रिक को जाने का इशारा किया और जैसे ही प्रिक कमरे से बाहर गई, प्रिंसेस अनिल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर कहा, पहले लेडी पिन को गर्म पानी से साफ कर दूं ताकि वो आराम से सो सके। ये सुनते ही लेडी पिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा कि वो खुद ये कर सकती है, अनिल को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इसमें कोई तकलीफ नहीं दिख रही। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट को नैरेट करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।